ओके, तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कोरोना काल में संयमित रूप से रहना है, मास्क सैनिटाइज़र हर हमेशा बाहर निकलने पर यूज करना है। तो ये मेरा नया टॉपिक और नया चैप्टर दोनों आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आशा है कि इस पर आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। हवा फिजिक्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये चैप्टर। टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस चैप्टर का बैकबोन माना जाता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को खूब बढ़िया से समझना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। देखिए, डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स का मैंने दिया, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मली, क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मली। अब इसके बाद आपको दूसरा मैथमेटिकल एक है, इसको यदि आप देखिएगा तो क्या हुआ मीनिंग कि यहाँ पर एक सरफेस है, जैसे ये सरफेस ले लें और इस सरफेस को यदि देखिएगा, ये सरफेस है और इस सरफेस पर देखिए ऐसे यदि मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से यदि मैग्नेटिक फील्ड है, यही कर रहा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। यदि हम इसको इस तरह से लें, है ना, क्या, तो देखिए ये ऐसे इसको कर दिए, इसका मतलब ये अंदर है, ये डॉट है, इसको इस तरह से करेंगे, ये देखिए ये आपको क्या हो गया, ये फ्लक्स है। ठीक है, तो अब कैसे फ्लक्स बनेगा ये, तो देख लीजिए, ये इतना मैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपको दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और इस तरह से यह नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हो रहा है। मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये डायरेक्शन ये हुआ। अब इसका देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर होता है आप जानते हैं, यहाँ से इसको यदि हम बाहर निकालते हैं तो देखिए यह इस तरह से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया आपको, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा, ये मैं बताया था, देखिए स्केल से मैं बता रहा हूँ, इसका परपेंडिकुलर प्लेन, ये प्लेन हो गया जो इस तरह से है, अलग में मैं बता रहा हूँ, इस तरह से यह बुक है इस वाइट बोर्ड पर, और इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है, देखिए ये स्केल है, ये परपेंडिकुलर प्लेन जो हुआ, ठीक है, यह एरिया वेक्टर हुआ। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपका यदि हम लोग ऐसे देखें तो देखिए एरिया वेक्टर को मैं दिखा रहा हूँ, ये है बी, ये ए हो गया एरिया वेक्टर ए। एरिया वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, ऐसे दिखा रहा हूँ, ए। ठीक है, अब देखिए ये आपका बी था, उसी के पैरेलल ए है, हैं, उसी के पैरेलल ए है, तो ये आपको, इसको हम लिए टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मली, है ना, क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मली, ये हो गया नॉर्मली। ये ध्यान में रखना है, इसका हम केस भी लेंगे। ठीक है, केस भी लेंगे। अब यहाँ पर इस ऐसा यदि केस बनता है तो क्या होगा, इसको मैथमेटिकली मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर उस पर केस लूँगा अलग अलग, बिल्कुल आपको क्लियरली मैं समझाऊंगा। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ कहेंगे इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए।
हो गया। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग इस तरह से, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, फाई एम, मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स हो गया बी डॉट ए, हो गया। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको कह सकते हैं हम लोग को, ये देखिए बी डॉट ए। ठीक, ये दो बातें, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 ये भी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है मैथमेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा। मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज, इट के बदले आप लिख सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इट कह रहता है किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है, ये लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर है। इसके बाद आपको मैं दूसरी बात बताना चाह रहा था कि, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि अब इसका जो केस है बिल्कुल क्लियर कट नॉलेज के लिए ज़रूरी है, तो मैं केस लूँगा। केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस में बनाया हूँ। तीनों केस में हमको लगता है कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। केस 1, केस 1, केस 1 में है थीटा इक्वल्स 0, है ना। इट मीन्स थीटा इक्वल्स 0। थीटा यहाँ क्या है, देखिए थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए से आप लोग वाकिफ हो गए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंगल बिटवीन बी एंड ए। दोनों पैरेलल है। इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे देखिए, ये आपका बी है यहाँ पर और यही ए है, एरिया वेक्टर। तो बी और ए पैरेलल है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम से आप बिल्कुल फैमिलियर है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू बी ए कॉस 0, दैट इज बी ए, और ये आपका मैक्सिमम होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। क्लियर। इसके बाद दूसरा, इसको हम लोग एक और बात यहाँ कहें, ये फाई, ये हो गया पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम इक्वल्स बी ए। ठीक है। अब केस 2, केस 2 हम लोग लें थीटा इक्वल्स 180, मीन्स थीटा आपको पता ही है, अब थीटा के बारे में लिखना जरूरी नहीं है। तो थीटा इक्वल्स 180 है, तो अब क्या हुआ देखिए, अब ये जो होगा यह कैसे हुआ, तो मैं डायग्राम यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए फिर वही बात, मैं बुक का एग्जांपल लूँगा, ये इस तरह से देखिए। तो अब देखिए ये एरिया वेक्टर आपको पता है, एरिया वेक्टर ये हो गया। एरिया वेक्टर जब हो गया तो अब देखिए ये, अब ये बी का ये फ्लक्स जो है ये ऐसे आ रहा, उल्टा, देख रहे हैं, ये हो गया आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये नंबर 1, नंबर 2, ये 1 और 2 जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, दैट इज फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, है ना। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। तो बी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बी हो गया। तो ए एंड बी इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ए हो गया ये और बी हो गया ऐसे, हो गया।
ए एंड बी को हम लोग दिखा दिए दोनों, तो टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करके हो गया ये बी। अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स 180 लिए, तो फाई एम इक्वल्स बी डॉट ए इक्वल्स बी ए कॉस 180 दैट इज माइनस बी ए। ये क्या हुआ, तो देखिए निगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फाई एम इक्वल्स माइनस बी ए। निगेटिव फ्लक्स है इतना इक्वल्स माइनस बी ए, पॉजिटिव फ्लक्स बी ए। तो यहाँ दोनों फ्लक्स हम लोगों ने देखा। अब देखिए तीसरा मैं दिखा रहा हूँ, वह केस थर्ड। मैंने बोला था कि आपको 3 केस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। केस थर्ड में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा इक्वल्स 90। थीटा इक्वल्स 90 मीन्स देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि बी एरिया वेक्टर ऐसे और बी इस तरह से हो गया, ये बी और ये ए इस तरह से एरिया वेक्टर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बी और ए दोनों के बीच 90 डिग्री है ना। प्लेन की यदि हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। तो देखिए ये इस तरह से मैं लिया था, ये प्लेन है, इस प्लेन का ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हमको कहा जा सकता है कि ये प्लेन का परपेंडिकुलर है ना। ये अलोंग द प्लेन भी हम कह सकते हैं। यह क्या हुआ, अलोंग द प्लेन। ये यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द प्लेन है। और हमारा एरिया वेक्टर कैसे है, इसको ऐसे लें, और एरिया वेक्टर हमारा देखिए, एरिया वेक्टर इस तरह से था, तो परपेंडिकुलर हुआ, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस 90 हो गया, दैट इज 0 हो गया, बी ए कॉस 90 दैट इज 0। तो ऐसा जब होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह 0 हो जाएगा। ये हो गया, ये केस को बढ़िया से समझना है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यूनिट हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होगा, अब बी और ए, बी ए हमको चाहिए, बी ए कॉस थीटा का तो ये यूनिट लेस है। अब बचा क्या, बी ए, बी का क्या होता है देखिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक ये इसका बी का, और ए का हो गया मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वेबर। दूसरा देखिए यूनिट, ये पहला यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट हो गया, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड यूनिट नंबर देखिए, बी का हो गया, यहाँ देखिए बी का टेस्ला और ए का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड। तो 2 यूनिट आपका हो गया। डायमेंशन अब देखते हैं हम लोग, डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन यदि लेंगे तो बी ए, बी क्या होगा, आप जानते हैं एफ इक्वल्स होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। साइन तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, इसलिए कोई बात नहीं। यहाँ हमको बी का हो जाएगा एफ अपॉन क्यू भी, तो यहाँ पर अब हम लेंगे एफ अपॉन क्यू भी इंटू ए।
अब सबका डायमेंशन लिख देते हैं हम लोग, एम एल टी माइनस 2। उसके बाद ये Q इक्वल्स आई टी, Q इक्वल्स क्या हो गया, Q ये Q बाई टाइम इक्वल्स आई होता है। अब देखिए तो Q इक्वल्स क्या हो गया, I इंटू टाइम। I का तो I ही हम लोग करंट का I ही लेते हैं, टाइम का T लेते हैं, आई टी। तो ये हो गया आई टी। वेलोसिटी जो है वह क्या हो गया, एल टी माइनस 1 हो गया। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ हो गया एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर टी और टी इनवर्स है, ख़त्म हो गया। यहाँ ऊपर एल और एल है, ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये जो है एम एल स्क्वायर है ना, टी माइनस 2 आई इनवर्स। ये आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम का डायमेंशन हो गया। अब इसके बाद अब हमको क्या काम करना है, इस पर एक सवाल बना लें, सवाल बना लें और काम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सवाल आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये एरिया वेक्टर ए या प्लेन, ज़्यादा प्लेन से आता है। आपको ये बताएगा कि प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, ये आपको आएगा। हर हमेशा आपको ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दीजिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि हर हमेशा देखिए जब भी हम लोग प्लेन लेंगे, ठीक है, तो ये जो आपको आएगा, ध्यान क्या रखना है, ये प्लेन ले लिए और ये जब प्लेन लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है, इसके प्लेन के अलोंग हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग से मीन्स कि इस प्लेन से 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब इसी चीज़ पर मेन है, अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैक्स एन एंगल 30 डिग्री, मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द प्लेन, ये होगा। और एरिया वेक्टर तो हर हमेशा परपेंडिकुलर होगा ही। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ही। तब आपको निकालना है एंगल, एरिया वेक्टर से उसका क्या एंगल है, और हम थीटा जो लेते हैं एरिया वेक्टर से क्या एंगल होता है वो लेते हैं, ठीक है, बी एंड ए के बीच एंगल, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल, उसमें सारी बातें शायद आपका जो भी कुछ है वह क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, इसीलिए फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए रेक्टेंगुलर कॉइल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल यही मैं मान लिया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। बिल्कुल, तो दोनों चीज़ दिया है, ये सरफेस भी दे दिया है आपको और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, दोनों चीज़ दे दिया, ये सरफेस भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दे दिया, इसका भी डायमेंशन दे दिया है कि एक डायमेंशन इसका है 8 cm तो दूसरा 6 cm। क्लियर है। अब कहता है कि दोनों के बीच एंगल जो है वह 90 डिग्री है। तो देखिए दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, कौन किसके किसके बीच, तो पहला कह रहा है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का है ना, ये जो सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसका के फर्स्ट में गिवन जो है उसको पहले आप लिख लीजिए। गिवन में है कि लेंथ जो है आपको 8 cm, दैट इज 8 × 10⁻⁻2 मीटर।
बी हो गया 6 cm, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। एरिया यदि निकालिएगा तो दोनों का एरिया हो जाएगा एल बी, दैट इज 8 के 48, 48 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, आप यदि चाहें तो और इसको कर सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। बी आपका है 0.5 टेस्ला या कहीं पर आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी दिया जा सकता है, तो दोनों में से कोई एक। अब हम केस 1 लेते हैं, है ना, ए लेते हैं। ए कहता है कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन जो है, इस प्लेन को हम इस तरह से दिखाएं, ये प्लेन इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल जो है इसका ये प्लेन और इसके बीच एंगल 90 डिग्री, ये बी का है ना। ये प्लेन है, इस प्लेन को ऐसे हम लोग कहें, ये प्लेन ले लें, ये सपोज कीजिए एक्स प्लेन है, बी जो है वह एक्स प्लेन में है। सपोज कीजिए ये जो है एक्स प्लेन है, तो ये क्या हो गया, वाई प्लेन हो गया। तो दोनों को क्लियर समझ जाइए, ये प्लेन जो है वाई प्लेन, ये बुक जो है या रेक्टेंगुलर आपका, ये रेक्टेंगुलर या बुक कहिए, ये यहाँ बुक को मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, तो बुक प्लेन क्या है, वाई एक्सिस है ना, बुक प्लेन है वाई एक्सिस में। और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन क्या है, बी प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है एक्स एक्सिस। क्लियर। अब एरिया वेक्टर इसका जो होगा, एरिया वेक्टर, अब देखिए यहाँ बुक प्लेन का परपेंडिकुलर, इस बुक प्लेन का वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे, तो एरिया वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बुक प्लेन, परपेंडिकुलर टू बुक प्लेन, और एरिया ये परपेंडिकुलर टू बुक प्लेन दैट इज वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर जो है ये एक्स वाई प्लेन में हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा, दैट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज इन एक्स प्लेन, ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स प्लेन। और जब ये एक्स प्लेन में होगा, ये हो गया एरिया वेक्टर जो है आपका एक्स प्लेन में हो गया, और बी जो है वो भी एक्स प्लेन में है, ये एक्स प्लेन, तो एक्स प्लेन में दोनों हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, बी एंड ए आर पैरेलल, दैट इज थीटा इक्वल्स 0, इसलिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स, यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी ए कॉस थीटा, ये होता है, तो बी ए कॉस 1 हो गया, बी ए हो गया। अब बी का वैल्यू हम लोग रखेंगे, बी का वैल्यू 4.8 10⁻³ इंटू ये हो गया 0.5, दैट इज ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻³ वेबर, ये हो गया। तो देखिए ये मैंने बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया है। अब दूसरा क्या था, एट एन एंगल 0। अब ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरा हम जो करने जा रहे हैं उसको देखना। दूसरा कहता है कि अब ये जो है एट एन एंगल, मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है, ऐसे 0 है दोनों के बीच, ऐसे 0 हो गया। अब 0 हो गया तब क्या होगा, इसको ध्यान देना, ठीक। इसको जब हम ध्यान देंगे तो ध्यान देने पर क्या होगा, इसको जब ध्यान दिया जाए
अब देखिए बी, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि ये जो आपको ये देखिए ये बुक हो गया ऐसे ऐसे, ये बुक हो गया। अब इस बुक का जो प्लेन है, मैं क्या बोला था, ये है आपको वाई प्लेन, वाई प्लेन, ये वाई प्लेन है। और ये कहता है कि एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है 0 डिग्री एट एन एंगल। देखिए यहाँ क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स विथ ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एट एन एंगल 0 डिग्री। अब ये वाई एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इस पर 0 डिग्री वाई प्लेन में हो गया, तब ना 0 होगा, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दोनों पैरेलल हो गया, दोनों का प्लेन, इसका भी प्लेन। देखिए ये हुआ ऐसे, ये ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो एरिया वेक्टर को यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया एरिया वेक्टर। दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। देखिए एरिया हो गया 90 डिग्री। इसको एनालाइज कीजिए कि ये जो है बुक प्लेन, ऑन वाई प्लेन, बुक प्लेन जो है वाई प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू बुक प्लेन, पैरेलल टू बिग प्लेन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन वाई प्लेन। अब क्या हो गया, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बुक प्लेन, दैट इज वाई प्लेन। क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू वाई प्लेन, दैट इज एरिया वेक्टर, दैट इंप्लाइज एरिया वेक्टर ए इन एक्स प्लेन। एक्स प्लेन हो गया, इसलिए ये देखिए ये एक्स प्लेन में हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया आपका। तो दोनों के बीच 90 डिग्री है, इसलिए फ्लक्स इसमें क्या हो गया, फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90, दैट इज 0 हो गया। हाँ, फिर एक कन्फ्यूजन है, एट एन एंगल 60 डिग्री, ये आपने समझ लिया। एक और कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, सी कहता है कि बुक प्लेन इस तरह से है, ठीक, इसका अब तो आप समझ ही लिए हैं। ऐसे ये हो गया बुक प्लेन वाई प्लेन में, वाई प्लेन में है बुक प्लेन, वाई प्लेन हुआ, और कहता है बुक ये रेक्टेंगुलर कॉइल इतना प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो 0.5 टेस्ला, अब ये कैसे है, कैसे है, तो बुक प्लेन ये है, और बुक प्लेन से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बुक प्लेन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा, ये बी जो है इस प्लेन से 60 का एंगल बना रहा। लेकिन मैं बता दूं वाई के इस बुक का ये जो होगा ये परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये आपका ऐसे हो गया, ये हो गया एक्स प्लेन। तो अब देखिए बी है, ये आपका एरिया वेक्टर होगा, ये दोनों का बीच का एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सिस से
इस बुक प्लेन के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा है वह 60 डिग्री बना रहा है। अब हमको चाहिए एंगल कौन, बी और ए में, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच एंगल बना 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हुआ, फाई एम इक्वल्स क्या हो गया, बी ए कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 है तो सबका वैल्यू दे दीजिए। बी का वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻³ ए हो गया आपको 0.5 इंटू कॉस 30 का क्या होगा, कॉस 30 तो 0.1 होता है, उससे थोड़ा सा कम होगा, है ना, तो √3/2, तो √3/2 हो गया। और ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको यदि आप देखिएगा तो यहाँ हो गया 2.5 और 2.4, ये इससे करेंगे तो 10⁻³ इंटू √3/2, फिर 2 से होगा तो 1.2 √3 10⁻³ ये वह ये हो गया। आशा है कि आप लोग इसको खूब बढ़िया से समझे होंगे। यदि समझे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें कि और सबको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।